सावन के महीने में शिव भक्तों का उत्साह लगातार बना हुआ है। रास्तों पर भगवा रंग का सैलाब है। इसी मनमोहक नजारे के बीच जब बुर्का पहनी दो महिलाएं रास्ते से गुजरी तो लोगों के लिए चर्चा और आकर्षण का केंद्र बनी। ये हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची तमन्ना मलिक और अनीशा बानो। शिव चौक पर लोगों ने जिनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूपी के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक से जब पूछा गया कि मुस्लिम समुदाय की होकर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसका क्या उद्देश्य है, तो जो उन्होंने कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसके पीछे यही उद्देश्य है क्योंकि इस्लाम की शहजादी दर दर की ठोकरें खा रही है आज, क्योंकि इस्लाम में महिला को कोई इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि हमारी एक अनीसा बानो बहन है गाजियाबाद की रहने वाली, मैं इन्हीं के समर्थन में आई हुई हूँ। क्योंकि इनके बच्चे इनके पति के पास हैं, इन्होंने अपनी आस्था भोले बाबा में रखी है, उनसे मांगे हैं बच्चे। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि बुर्का पहन के मतलब इस्लाम की शहजादी है, उन्हें बहुत इज्जत मिलती है। इस्लाम की शहजादी देखो आज क्या दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है। तमन्ना मलिक ने बड़े बेबाक अंदाज में न केवल इस्लाम की शहजादी के नाम पर तंज कसा बल्कि मौलानाओं को भी आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पे चल रहा है कट्टरपंथी मौलाना कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से नहीं डरते हैं, जिहादियों से नहीं डरते, ऐसे कैसे हम मुल्लाओं से नहीं डरते जो भड़काऊ बयान देते हैं, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, फतवा जारी होने के सवाल पर तमन्ना ने कहा कि यूपी में योगी बाबा हैं, वहाँ सबका इलाज है। यूपी में सबका इलाज है, उत्तर प्रदेश में सबका इलाज है, योगी बाबा हैं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ियां पर विवादित बयान पर तो मुस्लिम समुदाय की तमन्ना इतना भड़की कि उन्हें जूतों से मारने की बात कह डाली। अगर वो मौलाना मेरे सामने आए 4 जूते तो मैं मारूंगी उसकी जान पे। महादेव के भक्त नशाली नहीं होते, आतंकवादी नहीं होते, उनने फैला रखी आतंकवादी। कुछ जैसे मौलाना को वोट देते तो फंडिंग होती है। इसी के साथ कांवड़ लाने वाली दूसरी मुस्लिम महिला अनीशा बानो ने साफ कहा कि सनातन में महिलाओं को जितनी इज्जत मिलती है उतनी इस्लाम में नहीं मिलती। मैं अपने बच्चों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि इस्लाम में रह के मेरे को वो चीजें नहीं मिल पाई। सनातन में जितनी इज्जत मिलती है ना महिलाओं को, उतनी इस्लाम धर्म में नहीं मिलती। अनीशा ने साफ कहा कि चाहे मुझे कितनी भी धमकियां क्यों ना मिले, मेरा जज्बा कम नहीं होने वाला है। धमकियां तो मौलाना मुस्लिमों की तरफ से मेरे को बहुत आती रहती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे, मेरे जज्बे को कम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी तो मौलाना रशीदी है, जो ये कहता है कि हिंदुओं जब तक 2-3 हिंदू मरेंगे नहीं ना तब तक उनको उनके अंदर खौफ नहीं बैठेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऐसे मौलानाओं पे एक्शन क्यों नहीं लेती है। सावन की कांवड़ यात्रा में हर साल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि व्यक्तिगत पसंद, धार्मिक पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कई सवाल खड़े कर रही है।